On this marathon occasion, who is join us as ambassador. Since marathon is a sports event, we have invited her specially and we are honored with her presence. I welcome everyone from the media and thankful to them to cover this event and know in detail about the marathon, which is the 4th edition. I also welcome those guests present here. All the minute details of the marathon, right from the inception, have been worked out by Advocate Rubina Akhtar Sandhi. I am sure she will explain in detail the beginning of the event and the past events, the success of the past events. And we welcome all of you. Namaskar media and welcome you all. On behalf of Help Yourself Foundation and Rizvi Education Society, I welcome you all. It's very nice today to see so much of media crowd. वैसे ऐसे चैरिटी इवेंट्स में बहुत कम देखा जाता है आजकल। फिल्मी इवेंट्स में बहुत सारी मीडिया देखी जाती है, बट यहाँ पर आप अपना सहयोग देने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि रिजवी स्पोर्ट्स क्लब, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस क्लब टोटल 20-21 गेम्स खेलते हैं। सो रिजवी स्पोर्ट्स का बहुत नाम है, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं रिजवी में। तो हमेशा ही रिजवी स्पोर्ट्स में आगे रहा और इंशाल्लाह और हम प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैराथन इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्पोर्ट्स जो है ना वो रनिंग से जुड़े हैं। अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो वार्म अप के लिए हमारा कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए। अगर हमें जूडो करना है तो वार्म अप के लिए कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए। सो आई बिलीव इट इज़ अ फर्स्ट स्पोर्ट्स। सो मैराथन इज नॉट ओनली जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू लिव अ हेल्दी लाइफ। मैराथन को स्टार्ट करना वॉज नॉट ईजी, इट वॉज ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग। बट जैसे हमने हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन को इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी जो खुद बहुत इनिशिएटिव लेते हैं लोगों की मदद करने के लिए, वो चाहे किसी भी माध्यम से हो, पर्सनल हो या माइनॉरिटी एजुकेशन के ज़रिए, बहुत लोगों की वो मदद करते हैं। मगर जब हम नहीं रहेंगे तो ये मदद का कारवां कैसा चलेगा? तो हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इसीलिए बना ताकि हम रहें ना रहें, ये मदद का कारवां चलता रहे। सो इसीलिए ये हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इन एग्जिस्टेंस आया। मगर मैराथन को लाना भी एक वजह थी। जब मैं लोगों को चैरिटी के लिए कह रही थी, कैंसर अवेयरनेस के लिए बुला रही थी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों तक रीच करना और अपनी बातें पहुंचाना या एक्सप्रेस करना। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल्स तो है ही ना, मगर हॉस्पिटल्स कहाँ तक जाएंगे? दे कैन नॉट गो डोर टू डोर एंड मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दी कैंसर डिजीज़ विच इज़ कम अप, एंड हर 8 में से एक औरत को आज हो रहा है। तो जब हम मैराथन करते हैं तो हमारे मैराथन के ज़रिए हम बार बार इस्तेमाल करते हैं साकिब रिजवी कैंसर अवेयरनेस मैराथन। उससे जुड़िए। आप देखेंगे कि मेरा स्लोगन रहता है, आपने जो टिकट्स खरीदी हैं, जो रजिस्ट्रेशन किया है, हर पैसा वो चैरिटी में जाता है, बिकॉज रिजवी चैरिटी करता है, रिजवी को चैरिटी की कोई ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह।
So each penny that you give, we see to it. बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं, कीमोथेरेपीज हो जाती है, कल अगर आप ग्राउंड पर रहेंगे तो आप खुद उनसे मिलेंगे। सो इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि वैसे रिजवी को अगर मैराथन कराना है तो रिजवी का 10,000 स्टाफ इंक्लूडिंग बच्चे और स्टाफ मिला के 10 से 12,000 है। ये सिर्फ हम मुंबई की बात कर रहे हैं। तो अगर इलाहाबाद, जौनपुर, करारी की बात करें तो आई एम श्योर बीकेसी के 4 ग्राउंड लेने पड़ेंगे मुझे। बट बाहर के रजिस्ट्रेशन हम ओपन करते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम आवर पीपल, आई वांट ऑल अराउंड इंडिया टू नो इट, टू डू इट एंड टू गेट इट ओवर। बात हो रही है और बहुत बड़ा ये इवेंट होने जा रहा है, शांति है और डॉक्टर साहब साथ से बैठे ये बोर्ड एडिशन के बारे में मैं चाहूँगी क्या बताएं कि एडिशन से इस बार कैसे, क्योंकि हर बार कुछ नया हर इवेंट में होता है, इस बार ऐसा क्या है जो अब तक के आप लोगों ने सोचा? पहले मैराथन तो मेरा इनिशिएटिव था, खुद था, जिसमें मैं सीख रही थी। दूसरे मैराथन में मैंने बहुत कामयाबी हासिल की। तीसरा मैराथन क्योंकि मैं कर नहीं पाई, ऑनलाइन था, तो आप सबको बता दूं कि हमने एक कार्डियक एम्बुलेंस रिलीज़ किया है। थर्ड मैराथन में, जो कि रिजवी कॉलेज के अंदर इसी प्रीमाइसेस में ऑनलाइन था। बहुत दिग्गज लोग जुड़े थे फ्रॉम ऑल दी वॉक्स ऑफ लाइफ, अफगानिस्तान एम्बेसडर से लेके पॉलिटिशियन से लेके पुलिस, सब जुड़ी थी हमारे साथ में। उसको इनॉग्रेट करने के लिए राज ठाकरे जी की वाइफ खुद शर्मिला ठाकरे जी आई थी उस एम्बुलेंस को इनॉग्रेट करने के लिए। सो इट वॉज अ गुड इनिशिएटिव, क्योंकि कैंसर अवेयरनेस पे हम रिसर्च करते रहते हैं, और कोरोना के वक्त वैसे भी हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो एक रिजवी ग्रुप का इनिशिएटिव है, बहुत कुछ कर चुका था। राशन बांटने से लेकर, लोगों की घर घर जाके मदद करने से लेकर, हमने बहुत कुछ कर दिया था। बट उस दौरान मैं ये देख रही थी कि एम्बुलेंस की काफ़ी दिक्कत थी, स्पेशली कार्डियक एम्बुलेंस की। कार्डियक एम्बुलेंस was not easily available. When Dr. Rizvi was hospitalized that time, not with corona, but with a minor heart attack, that time मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा कार्डियक एम्बुलेंस अरेंज करने के लिए। तो जैसे ही डॉक्टर रिजवी साहब हॉस्पिटल से आए, हम दोनों का एक ही स्टैंड था कि हम कुछ नहीं करेंगे, इस बार हम फुल्ली इक्विप्ड कार्डियक एम्बुलेंस रिलीज करेंगे, और वो उसी दिन होगा कैंसर अवेयरनेस डे के दिन, जो होता है 4 फरवरी। कैंसर स्क्रीनिंग बस, इसीलिए बहुत सारी कैंसर स्क्रीनिंग बस है, टाटा वालों के पास है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट्स में इंट्रोड्यूस किया है। बट जब हम देख रहे थे कि क्या नई चीज़ आई है, सो टोमोसिंथेसिस करके एक नई टेक्नोलॉजी आई है, जो ब्रेस्ट को 3D इमेज से और इमीडिएट विद इन 24 आवर्स रिजल्ट देती है। तो वो बस हम लाना चाह रहे हैं। डॉक्टर रिजवी के माध्यम से 50 लाख का हमें डोनेशन मिला है। थैंक यू सर। एंड मोर, इट्स द बस इज कॉस्टिंग अस मोर देन 1 crore, सो दैट इज़ वाई ये रजिस्ट्रेशन हैं टिकट्स के। ईच पेनी इज गोना गो फॉर दिस बस, एंड आई एम श्योर जब भी वो बस ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर महाराष्ट्र चलेगी और आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगी, आप ये खुलकर कहना और ज़ोर से कहना कि इस बस में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। मैंने भी रजिस्टर किया था और मैं भी दौड़ी थी, क्योंकि ये बस सिर्फ आप लोगों के साथ से और आप लोगों की कोशिश से और मेरी कोशिश से ये बाहर आई। तो मुझे मैंने अम्बासडर की तरफ सुना है, ज़्यादा कोचिंग महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे कि आपसे सुना और जो मैराथन कर रहे फिर गेम से लेकर 21 के अंदर काफ़ी बच्चों ने इसमें हिस्सा लेंगे, काफ़ी लोगों भी इसमें हिस्सा लेंगे। पहले मेरे कि मैराथन रनर थी, मैं मैक्सिमम 21 किलोमीटर कवर किया है। उड़ीसा में से हो रहा था, दूसरा मैराथन, ओमसी मैराथन, टाटा स्टील मैराथन, बहुत सारे ऐसे मैराथन में भाग लिया मैंने। मेडल भी हासिल किया मैंने, गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। मैराथन भागना भी इतना आसान नहीं है, सुनने के तो आसान लगता है, हाँ 3 गेम कवर हो जाएगा, लेकिन जब शुरुआत करते तो 200, 300, मैक्सिमम 1 किलोमीटर स्पीड में चला जाता है, बट इसके बाद फिर धीरे धीरे डाउन हो जाता है, इसलिए ज़्यादा इंड्योरेंस की ज़रूरत होता है। तो कंटिन्यूस रनिंग करता है, जो रनिंग करते हैं उनका ही इंड्योरेंस पावर बढ़ता है, पावर बढ़ने से ही आप ज़्यादा लॉन्ग भाग सकते हैं। और मैराथन भागने से 2 फायदा होता है।
उसका तबीयत अच्छा रहता है, ज़्यादा फैट नहीं आता है कभी बॉडी में ज़्यादा जल्दी जाने की ज़रूरत भी नहीं है और ज़्यादा ताकत भी आता है बॉडी में, इम्यून पावर बढ़ता है, जिसमें ज़्यादा जल्दी बढ़ सकता भी नहीं। लेकिन मैंने किया है, इसलिए मैंने फील किया है। फिर मैराथन से धीरे धीरे मैंने शॉर्ट डिस्टेंस को आ गया। फिर मैराथन के बाद मैंने 800-1500 से किया, 800-1500 से फिर 400 को किया, 400 से फिर 200, अभी 100 कर रहा हूँ। लगातार 6 साल से अभी नेशनल की नंबर 1 बने रही हूँ मैं अभी। काफ़ी इंटरनेशनल नेशनल का मेडल हासिल किया मैंने। और सबसे बड़ा बात है कि मेरा खुद का रिकॉर्ड जो है 11 P1 से शुरू करके 11 1 अभी तक लाया मैंने, 10 बार तोड़ देती हूँ। और इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट में भाग लिया मैंने, जैसे रियो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, साउथ एशियन गेम, एशियन एथलेटिक कॉम्पिटिशन, बहुत काफ़ी टूर्नामेंट में भाग लेके देश के लिए मेडल हासिल किया मैंने। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पहली भारत एमएलए के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया था मैंने। एशियन गेम में 2 सिल्वर मेडल और एशियन एथलेटिक कॉम्पिटिशन 4 गोल्ड मेडल, काफ़ी मेडल भी जीता मैंने। और बच्चों को मैं यही कहूँगी कि लाइफ में आजकल पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ाई करो। हम पढ़ाई करना भी जरूरी है कि सोसाइटी के लिए जानने के लिए हमको एजुकेटेड रहना चाहिए। एजुकेटेड रहने के लिए हमको अच्छा कॉलेज में, अच्छा स्कूल में पढ़ाई करना जरूरी है। और पढ़ाई के साथ साथ हमको स्पोर्ट्स में भी कंसंट्रेशन करना जरूरी है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स करेंगे तो तबियत ठीक रहेगा, तब तबियत हेल्थी रहेगा। जैसे मैडम बोलते हैं, हम जब खुद ही हेल्थी ठीक रख पाएंगे तो फिर बाकी का ख्याल हम रख सकते हैं। तो इसलिए हमारा बॉडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हेल्थ ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हेल्थ को फिट रखने के लिए हमको कसरत की, मेहनत की ज़रूरत है। और मेहनत हम हमेशा हर दिन नहीं कर सकते स्पोर्ट्स पर्सन की तरह, इसलिए हमको कभी कभी मैराथन की तरह हो, कभी कुछ काम में ऐसे करके हमको हेल्थी रखना पड़ेगा। नहीं तो हर दिन हमको 20 या 30 मिनट हमको देना पड़ेगा कसरत जिम करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।